हाथों को कितनी मजबूत कर पाते हैं, क्योंकि ये लड़ाई अब इनकी भी लड़ाई हो गई है, ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है। फिर अगले दिन हम लोग गर्दनी पर ऐसा निरंतर 4-5 दिन हफ्ता दिन रोड पर और ऐसे करके हम लोग चलाएंगे। लोगों को दिक्कत हो रहा वो किस तरीके से हो, ताकि हम लोग का जो भी होता है निष्कर्ष हमेशा आंदोलन किया, बड़ा बड़ा छोटा सब आंदोलन करके देखिए, निष्कर्ष हमारे हाथ में थी। कारण क्या है, वही जो बार बार कहते संगठन इधर है उधर है, कोई बोलता है कि हमसे नहीं पूछा, कोई इससे नहीं पूछा। तो आज के बाद कोई ये तो नहीं कहेगा कि हमसे नहीं पूछा गया, हमसे राय नहीं दिया गया। अब इसके बाद किसी का कोई बहाना भी नहीं बचेगा। करीब 50 से 60 के करीब पे हम लोग हैं। सब लोग एक व्यक्ति 10-10 लड़के को भी एक्टिवेट कर दे तो कम से कम 6000 संख्या आ जाएगा, वो और एक्टिवेट करेगा। तो 6 से 7000 संख्या हमारे पटना में आ जाता है। चाहे शांति प्रदर्शन करिए, चाहे उग्र प्रदर्शन करिए, सरकार आपसे सुनेगी। क्या है कि नीतीश कुमार की जो कुर्सी है बहुत ही कमजोर हो चुकी है। वो दिन पर दिन रोज रात रोते रोते सो रहे, रोते रोते जग रहे, कब हम मुख्यमंत्री से उतर जाए। बस एक झटका देना है, उनको डरवाना है कि हम लोग जो संख्या है, जो 1,30,000 हम लोग कहते हैं शिक्षक व्यक्ति, 1,30,000 नहीं 10 लाख के करीब में हमारे परिवार का वोट। ये बात उनको बताएंगे कब जब हमारी संख्या बल लेके आएगी। दो कारण होगा, एक संख्या बल हम लोग एक दिन दिखाएंगे मार्च चलती है रोड पर, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला। उतनी संख्या कम से कम आपको 7वां चरण के लिए 7 दिन देना पड़ेगा। अगर गर्दनी बाग में बैठिएगा, गांधी मैदान में बैठिएगा, कहीं बैठिएगा तो संख्या बल के साथ। ये नहीं कि हम आए हैं यहाँ रोड को घेरे हुए हैं, डाक बंगला भुंजा खाने के लिए कोई पीछे जाएगा तो आप लोग का काम होगा उसको ठेल के आगे करने का। होता क्या है, 2 घंटा हम लोग बैठते हैं, 2 घंटा 10 घंटा सब लोग भुंजा खाने पानी खाने के लिए निकल जाता है और हमारा आंदोलन हो जाता है। अब यही कहेंगे इस बार जो भी टेंटेटिव डेट पड़ेगा, हमारा एक अपना पर्सनल प्रपोजल है कि अभी जो बजट सत्र चल रहा है, यानी वो 25 से 27 मार्च तक जो है बजट सत्र, इस बजट सत्र के अंदर यानी हमारे समझ से 20 मार्च के अंदर ही एक आंदोलन होना चाहिए, वो भी एकदम पटना की धरती पर, जहाँ पे प्रत्येक जो लोकल निवासी हैं उनका जनजीवन प्रभावित होना चाहिए, ताकि वो समझें ये कौन अभ्यर्थी हैं, ये कौन लोग हैं जो पटना आए हुए हैं, क्यों परेशान है, क्यों लाठी खा रहे हैं। तो वे होना चाहिए, हम यही कह रहे हैं कि और इस बार जो भी एक डेट फिक्स हो तो हमारा या जितने भी शीर्ष नेतृत्व करता है, जिला अध्यक्ष हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन पावर बने। हम ये कहेंगे कि अगर इस बार जो डेट फिक्स होता है तो एक भी 7वां चरण का अभ्यर्थी इस बार घर नहीं बैठेगा, घर बैठेगा तो उसको नुकसान आजीवन भुगतना पड़ेगा। हम यही कहेंगे कि जो भी डेट फिक्स हो उसमें सारे लोग आए और जो भी मतलब रणनीति बने उसमें सभी लोगों का, क्योंकि यहाँ जितने भी मतलब बात सुने सभी लोग का, सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, सारे लोग इंटेलेक्चुअल है, किसी का बात जो है काटने लोग नहीं है, किसी के प्रति कोई विरोधाभास नहीं हो कि वो आंदोलन कर रहा है तो हम नहीं जाएंगे, हम आंदोलन कर रहे हैं तो वो नहीं आएगा, वो बुरा है वो अच्छा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी आंदोलन करता है तो उसमें किसी भी एक सिंगल अभ्यर्थी का भी उसमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए। सारे लोग उस दिन पटना की धरती पर आए और बहाली खुलवाएं, क्योंकि सर हमारी नहीं सभी को जॉब की आवश्यकता है। अगर आप यहाँ आए हैं तो कहीं ना कहीं से आप परेशान है, प्रताड़ित है, तब यहाँ जुटे हैं, आप अपना 100, 200, 500, 1000 रुपया खर्च करके यहाँ आए। तो यही चाहते हैं इस मीटिंग का निष्कर्ष निकले, सभी लोग यही चाहता है कि जल्द से जल्द 7वां चरण अभ्यर्थी और विज्ञप्ति दोनों जारी हो, क्योंकि अगर विज्ञापन नहीं निकला तो सर आगामी जो आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे अभ्यर्थी का हमारे पास फोन भी आता है कि जैसे कि जुलाई माह में सर आगामी 21-23 सेशन वाले का BA DLED ये लोग सारे लोग का सेशन कंप्लीट हो रहा है, उन लोग को हाथ में डिग्री भी आ जाएगा और वो सारे लोग मतलब अपेयरिंग करके मतलब सीटेट क्वालिफाइड भी हो चुके हैं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं से एक आशंका है, एक डर है, अनजाना डर सबको सताता है कि उनका जो एकेडमिक है उनसे हमारी तुलना कहीं से नहीं है, क्योंकि हम लोग एवरेज वाले हैं, 60 हैं, 65 हैं, 62 हैं, किसी का 59 भी है, 58 भी है। तो हम यही चाहेंगे कि इस बार एक बार अंतिम बार आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि इस बार अगर जो भी डेट बनता है उस डेट पर सर आप लोग पटना आए और ये कोई वैचारिक मतभेद नहीं पालिए कि वो नहीं बोल रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, आप स्वयं आइए,
और पहुंची और आंदोलन को सफल बनाई। आंदोलन का एक सकारात्मक निष्कर्ष निकलना चाहिए, जैसे कि पिछला साल एक बार निकला था, मतलब उसका कुछ खास अभी तक देखिए बताइए। बिहार में IAS जैसे का जो भी एक स्टेटमेंट आता है उसका भी यहाँ वैल्यू नहीं है। तो बस अब कहने का मतलब है सर, मांगने से भीख नहीं मिलता है, आपको छीनना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके अंदर पोटेंशियलिटी लाना पड़ेगा। और जैसे कि एक भाई ने भी कहा है कि गांधी सेतु को जाम कर दिया जाए या डाक बंगला को कर दिया जाए, तो तमाम तरह की ये गतिविधि होना चाहिए, क्योंकि सरकार अपना सारा गतिविधि सारा कार्य छोड़ के पहले हम युवा को नौकरी देने का कार्य करे। वो जो अभी बहुत सारे लोग हैं कि दरभंगा से आए, इन्होंने भी कहा है कि वो प्रेग्नेंट है, तो पूरा बिहार पूरा भारत लोग हाहाकार मचा रहा है कि ईडी वाले उनको 15 घंटा बैठा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। हम लोग का क्या है बताइए सर? यहाँ सारे लोग 25 प्लस बैठे हुए हैं, कोई 25 से नीचे नहीं है। सारे लोग का जीवन अधर में फंसा हुआ है, सारे लोग कहीं ना कहीं से परेशान हैं। इसलिए हम यही कहेंगे कि आगामी जो भी डेट बनती है हमारे समझ से विद इन द वीक, यानी एक सप्ताह के अंदर एक डेट बनाई जाएगी और उस डेट को सारे लोग पहुंचे पटना सर। अपना जो भी कार्य है इम्पोर्टेंट, आपको पता है सर, अधिकतर लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, स्कूल ज्वाइन किए हुए हैं या कहीं ना कहीं प्राइवेट काम में कार्यरत हैं। तो हमसे विनती है कि कम से कम एक बार वहाँ CL लीजिए, वहाँ से लीव लीजिए और वहाँ से यहाँ आइए अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो। आगामी 2 दिन के अंदर हर जिला में एक बैठक हो, सांगठनिक मजबूती को लेकर, संख्या बल को लेकर, और साथ ही उस जिला में चाहे आप कैंडल मार्च निकालें या कोई भी कार्यक्रम करें, ताकि वहाँ के स्थानीय मीडिया में आपकी बात पहुँच सके और वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं जो इस लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं, वो आपसे संपर्क कर सके, वो जुड़ सके। ये तो भी पहली बात। दूसरी बात, हमारा एक प्रपोजल है आंदोलन को लेकर, जो पटना में हम लोगों ने आंदोलन बहुत सारा किया। ऐसा आंदोलन हम लोगों ने पटना में किया जो कि शिक्षक बहाली के लिए आज तक ऐसा आंदोलन न खुद में कभी हुआ है और हमें नहीं लगता कि भविष्य में कभी होगा। लेकिन हम कहाँ हैं, ये हम आंदोलन जब करते हैं इतने आंदोलनों के बाद भी, तो हम वहीं पहुंच जाते हैं। फिर 2019 में पहुंच जाते हैं हम, जहाँ हम थे वहीं खड़े हैं। फिर से इसका कुछ नहीं है हमारे हाथ में, रिजल्ट के नाम पर 0% आता है, कुछ नहीं हमारे पास। फिर लोग कहेंगे कि अपने आंदोलन के भी फलता पाया, क्योंकि यहाँ पर एक भारत दुनिया में जो जीता वही सिकंदर, नहीं जीतने वालों को, हारने वालों का कोई इतिहास नहीं होता है। लेकिन आप जान लीजिए कि हारने वालों का भी बहुत बड़ा इतिहास होता है, बहुत बड़ा इतिहास होता है। ये 7 जन का नाम आम जन की जुबानी, ये जो सीटेट का हुआ है ना, इस बार पास हुए लोग, हर गली में लोग पास हो रहे हैं। ये सीटेट का नाम नहीं जानता था लोग, ये 7 जन के आंदोलन का दिन है। लोग सीटेट के लिए इतना उत्सुक हुए और सीटेट का एग्जाम लोगों ने दिया। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो हम लोग आंदोलन करते हैं रोड पर, उसके बाद जो हम लोग भर की कुछ कर जाते हैं, वो नहीं होगा। हम लोग पहले संख्या बल के साथ रोड पर उतरेंगे, तो हम फिर से एक बार रोड पर उतरेंगे, लेकिन रोड पर से ना हम गर्दनी बाग जाएंगे न कहीं जाएंगे। एक हम जगह सुनिश्चित करेंगे जहाँ पर आपकी रहने ठहरने की व्यवस्था होगी, वहाँ रोड पर से हम उस रहने ठहरने की व्यवस्था पर जाएंगे। उसके बाद, क्योंकि आपने देखा होगा पूर्व में देखा होगा कि जब 22 अगस्त को हमने आंदोलन किया, 13 दिसंबर को हमने आंदोलन किया, सितंबर में आंदोलन, मतलब जब भी रोड पर आंदोलन किए, उसके बाद जब हम घर चल गए तो हमारे पास मीडिया बंधुओं का कॉल आता है कि आप लोग कहाँ बैठे हैं। क्योंकि जो भी यूट्यूबर मीडिया वाले हैं वो तो हर रोज पहुंच जाते हैं, लेकिन जो नेशनल मीडिया है, मेन स्ट्रीम की मीडिया है, वो तभी पहुंचती है जब हम रोड पर उतरते हैं। और जब रोड पर हमारे उतरने के उपरांत हम लोग घर चले जाते हैं, तो हम लोग का जो संपर्क का जो व्यवस्था है, वो जो संचार का माध्यम है, वो टूट जाता है और हम लोग नेशनल मीडिया में अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, मेन स्ट्रीम में नहीं रख पाते हैं। तो साथियों, मेरा यही आग्रह रहेगा कि एक दिन हम रोड पर उतरेंगे, उसके बाद हम अपने सुनिश्चित जहां पर रखने का व्यवस्था होगा वहां रहेंगे और अगले दिन गर्दनी बाग में कुछ करेंगे। वहां 2 दिन फिर शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे, मेन स्ट्रीम की मीडिया आएगी, हम लोग बुलाएंगे, क्योंकि अभी इतना हम लोगों की बातों को रखा गया है मेन स्ट्रीम मीडिया में कि सब लोग जान चुका है। तो इतना हम लोग सक्षम हो चुके हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया को हम लोग बुला सके, अपने बातों को रख सके। तो पहले हम लोग रोड पर उतरेंगे, उसके बाद हम लोग गर्दनी बाग 2 दिन बैठेंगे, उसके बाद फिर एक कार्यशैली के थ्रू, एक हम लोग अपने में सामंजस्य के थ्रू हम लोग फिर से रोड पर उतरेंगे। ऐसे लगातार हम लोग 7 दिन करेंगे अंतराल के दौर पर। इस कारण से, और एक चीज हम लोग को ये भी देखना होगा इस बीच कि जिस दिन बजट सत्र चल रहा होगा, उसी दिन हमें रोड पर उतरना है। क्योंकि भले ही 5 तारीख तक बजट सत्र चलेगा, लेकिन बीच बीच में छुट्टी भी है। ये चीज को देखते हुए हम लोग को रोड पर उतरना है और रोड पर उतर के गर्दनी बाग और फिर रोड पर, क्योंकि हम लोग का दोनों सामंजस्य बैठता रहे। इसमें 2 फायदे हैं। अगर हम रोड पर उतरते हैं, अगले दिन गर्दनी बाग जाते हैं, उसके बाद कुछ लोग घर भी आराम करने जाते हैं, तो फिर 2 दिन बाद नई ऊर्जा के साथ वो रोड पर आ जाएंगे। यह हमारा एक प्रस्ताव है। हमारे जो भी साथी बैठे, ये साथी देखिए, ये कोई कहा बहुत देर रोड पर उतरेंगे, उसके बाद रोड पर उतरने के बाद
हम लोग गर्दनी बाग नेक्स्ट दिन पहुंचेंगे। उस दिन कहीं नहीं जाएंगे, उस दिन अपने जो गंतव्य स्थान है, रहने का स्थान होगा, वहां पहुंचेंगे। उसके अगले दिन हम लोग अगर मान लीजिए सपोज दैट शुक्रवार को अगर हम लोग आंदोलन और पीजी का एग्जाम चल रहा है और उसको 2 या 3 दिन का गैप चाहिए, जो मतलब हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर हम लोग आज से ही प्रचार प्रसार चालू कर देंगे एक दिवसीय आंदोलन के लिए, और ये प्रचार इस प्रकार का रहेगा कि सीधा जैसे सुधांशु बाबू भी बोले, भी नए सीटें पास हुए हैं और हमारे साथ में, तो वो भी अपना प्रचार प्रसार में लगेंगे कि नए से नए लोग जुड़े, और गांधीवादी तरीके से टोपी पहन करके एक धोती एक गंजी में पैर में चप्पल जूता नहीं, एकदम हम लोग मतलब दिखाएंगे कि गांधीवादी तरीका किस प्रकार से होता है। और एक ही बात, लालटेन जला करके दिन में कि हम लोग ये जो दिन दिख रहा है लेकिन अंधकार है ज्ञान के बिना। तो मांग हमारी रहेगी कि बापू हम शर्मिंदा है, गद्दार नेता जिंदा है, 7वीं चौड़ विज्ञप्ति जारी करो, चाहे एनडीए के गठबंधन हो चाहे जेडीयू गठबंधन हो, इससे हमारा कोई नहीं, उन लोगों का स्वार्थ है और इसी के लिए हम लोग सड़क पर उतरेंगे। क्या आप सभी तैयार हैं? बिल्कुल, सभी लोग तैयार हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक अभ्यर्थी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।